महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी, वही खुसुर-पुसुर, वही दावे प्रतिदावे, वही हम मजबूत हैं वाले बयान जो अक्सर तब आते हैं जब कुछ और ही चल रहा होता है। इस बार नाम है ऑपरेशन टाइगर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना रिपोर्टेडली उद्धव ठाकरे की पार्टी से 9 में से 7 सांसदों को अपने पाले में खींचने की कोशिश में है और उद्धव अब तक इसे मीडिया की अटकलें बता रहे हैं, उनका पूरा गुट भी। लेकिन अगर सब ठीक ही है तो रविवार को वो मीटिंग क्यों बुलाई गई जिसमें से 9 में से सिर्फ 4 ही सांसद मातोश्री पहुंच पाए? यही असल सवाल है। सवाल ये भी कि ऑपरेशन टाइगर है क्या, उद्धव ने मीटिंग क्यों बुलाई और 4 ही क्यों आए, उन्होंने ऐसा क्या कहा था और उसके पीछे क्या था, एमवी और कांग्रेस का इसमें क्या स्टेक है? सब सवालों के जवाब अगर आप इस पूरे मामले को फॉलो नहीं कर रहे हैं आज के न्यूज एंड एनालिसिस में। सवाल नंबर 1, ऑपरेशन टाइगर है क्या? 2022 याद है आपको, जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की थी और रात के अंधेरे में सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंच गए थे। तब भी पहले अफवाह ही आई थी, फिर इनकार हुआ और फिर हुआ तख्ता पलट। इस बार बात है संसद की। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। शिंदे गुट के नेता और एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि 7 सांसदों से बातचीत फाइनल स्टेज में है। उन्होंने इसे ऑपरेशन थिएटर की तरह समझाया। जांच हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, अब बस तारीख तय होनी बाकी। शिंदे के करीबी ठाणे के सांसद नरेश मस्के का बयान था, वो और सजेस्टिव था। अगर तुम जानते हो तो 19 जून का इंतजार करो। 19 जून यानी शिवसेना का 60th फाउंडेशन डे। दोनों गुट के लिए एक अजीब इत्तेफाक हो सकता है या एक प्लान्ड अनाउंसमेंट की तैयारी। सवाल नंबर 2, उद्धव ने मीटिंग क्यों बुलाई और 4 ही क्यों आए? रविवार 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री पर सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। संजय राउत के बकौल रेगुलर मीटिंग। आदित्य ठाकरे ने भी यही कहा कि भाई अफवाहों पर भरोसा मत करिए, सब ठीक है। लेकिन जब 9 में से सिर्फ 4 अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजाभाऊ वाजे ही फिजिकली मौजूद हों और बाकी के 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो तो रेगुलर का लॉजिक शक के घेरे में आ जाता है। बाकी 5 में से हर एक के पास एक वजह थी। क्या वजह? संजय देशमुख को बेटी की शादी की तैयारी करनी। नागेश पाटिल आष्टकार बेटे के एमएलसी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। भाऊ साहेब वाकचौरे की पत्नी अस्पताल में थी। ओमराजे निम्बालकर ने बेटे के अस्पताल में उनको दाखिला करवाया था और संजय जाधव से तो फोन पर बात हुई थी, मुंबई आने का वादा भी किया था पर आए नहीं। हर वजह अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग और ऑप्टिक्स बहुत कुछ कह देते हैं। जब माहौल में ऑपरेशन टाइगर हो और आप मीटिंग में फिजिकली न आए तो लोग जोड़ घटाव करेंगे ही। सवाल नंबर 3, उद्धव ने क्या कहा और उसके पीछे क्या था? उद्धव ठाकरे के बयान को ध्यान से सुनिए जो उन्होंने कहा। जो जाना चाहते हैं जाएं, मैं रोकूंगा नहीं, बस शुभकामनाएं दूंगा। ये कोई जेनरोसिटी नहीं, उसको वैसे मत देखिए, एक पुराने घाव की एको है। 2022 में भी उन्होंने बागियों को नहीं रोका था। उन्होंने बाद में कहा था कि वे जानते थे क्या हो रहा है, चाहते तो प्रेशर डालते, पर उन्होंने किसी की फाइलें नहीं खुलवाई। ये बयान एक साथ कई काम करता है। पहले तो उन्हें एक मॉरल हाई ग्राउंड देता है, पोटेंशियल बागियों को एक रास्ता दिखाता है बिना ड्रामा के, और ये 2022 के उस दर्द को फिर से पब्लिक मेमोरी में ताजा करता है जो उनके वोटर्स के बीच अभी भी सिंपैथी जनरेट कर लेता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज मेरा नहीं है, कल जरूर मेरा होगा, यानी हारे नहीं है, बस सब्र बांधे। सवाल नंबर 4, शिंदे गुट जरूरत नहीं है वाला राग क्यों अलाप रहा है? शिंदे गुट के प्रवक्ताओं का सुर एक ही जैसा है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम बहुमत में हैं, ऑपरेशन टाइगर जैसा कुछ नहीं। वाह, माने शिंदे और उद्धव सेम पेज पर हैं। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ ऑफिशियल डिनायल, दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव खुलेआम कह रहे हैं कि यूबीटी के कई एमपीज नाखुश हैं, वो हमारे संपर्क में है, सभी का स्वागत। ये डबल स्पीक अचानक नहीं है या अनप्लान्ड नहीं है, ये क्लासिक पॉलिटिकल प्लेबुक है। ऊपर से इनकार, नीचे से इंतजार। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो एम्बैरेसमेंट नहीं होती। 2, जो एमपीज डगमगा रहे हैं उन्हें सिग्नल भी मिल जाता है कि दरवाजा तो भैया खुला हुआ है। तुमाने का हॉस्पिटल ऑपरेशन वाला मेटाफर भी एक्सीडेंटली रिवीलिंग था। जब आप किसी चीज को इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो कल्पना नहीं लगती कि अपने मन से बोल रहा होगा, लगता है कुछ पीछे है। सवाल नंबर 5, एमवी और कांग्रेस क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस नेता का बयान सबसे प्रैग्मेटिक अगर आप सारे बयानों को देखें तो। उन्होंने कहा कि एमपी शिवसेना यूबीटी के वजह से जीते हैं, इंडिया गठबंधन की मदद से जीते हैं। अगर ये शिंदे गुट में जाएंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम भी पाएंगे कि नहीं? ये एक वॉलिड पॉइंट है, पर ऐसा नेता कब सोचते हैं? ऑपरेशन पंजाब आपके सामने है, बंगाल आपके सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। शरद पवार ने खुद इन सीटों का प्रचार किया था। वो वोट्स
उद्धव के नाम पर भी आए थे और इंडिया ब्लॉक के नाम पर भी। अगर कोई सांसद पाला बदले तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल वहीं रह जाएगा, वो खुद जीरो पर चला जाएगा। कांग्रेस नेता ने एक और तीखी बात कही, पहले इस्तीफा दो फिर चुनाव जीत कर आओ, यानी एंटी डिफेक्शन की लॉ की याद दिलाई। ये लीगली रेलेवेंट है क्योंकि लोकसभा एमपीज पर एंटी डिफेक्शन का एक अलग ही फ्रेमवर्क लागू होता है। देखिए, इस कहानी को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चुनावी हार के बाद 50 से ज्यादा विधायक और 20 एमपीज ममता के खिलाफ हो गए हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं। कई ने एनडीए को सपोर्ट देने का ऐलान भी किया है। इससे इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका लगा है। अब अगर यूबीटी के 7 सांसद भी शिंदे गुट में चले जाते हैं तो लोकसभा में एनडीए की संख्या और मजबूत होगी, इंडिया ब्लॉक और कमजोर दिखेगा, महाराष्ट्र में एमवीए की राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा, शिंदे को जो 2022 के बाद डिप्टी सीएम है एक बड़ी पॉलिटिकल विन मिलेगी। इसीलिए इसे सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं कह सकते, ये असल में नैरेटिव का खेल है। सच ये है कि अभी इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कुछ भी कंफर्म नहीं है। शिंदे गुट कह रहा है 19 तक का वेट करिए, उद्धव गुट कह रहा है कि सब चंगा सी, कांग्रेस कह रही है ये होगा नहीं, और मीडिया इसे पूरे ड्रामे को अपनी टीआरपी का ईंधन बना रहा है। लेकिन इतिहास एक बात सिखाता है, खासतौर महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में जो होने वाला नहीं है वो अक्सर अचानक हो जाता है। मसलन 2022 में शिंदे की बगावत को इम्पॉसिबल कहा गया था। संजय राउत का ऑपरेशन वुल्फ एक अच्छी पंचलाइन है काउंटर में, लेकिन पॉलिटिक्स में पंचलाइंस काफी नहीं होती, नंबर्स होने चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, और वो लॉयल्टी अभी कम से कम कागजों पर थोड़ी डगमगाती हुई दिख रही है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें जिंगाबाद।